हेलो नमस्कार वेलकम यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम कीन्स के मनोवैज्ञानिक नियम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन उसके बारे में चर्चा करेंगे। कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम उपभोग फलन का आधार है। हमने लास्ट लेक्चर में उपभोग फलन के बारे में पढ़ा था। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों के बारे में बताता है। प्रोफेसर जेम कीन्स के अनुसार आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम जिस पर हम मानव स्वभाव के संबंध में अपने ज्ञान तथा अनुभव के विस्तृत तथ्यों के आधार पर बहुत अधिक विश्वास के साथ निर्भर रहने के अधिकारी हैं, यह है कि नियमानुसार तथा सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर अपने उपभोग में भी वृद्धि करते हैं, पर उतनी नहीं जितनी उनकी आय में वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें ये 4-5 लाइन में लिखा है। इसको एक लाइन में हम ये समझे तो इसका मतलब है कि जो कि इसका मनोवैज्ञानिक नियम है वो क्या बता रहा है कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी आय में वृद्धि हुई है। ये सामान्य सी बात है। सपोज़ अभी एक फैमिली की इनकम पहले 10,000 रुपये वो मंथली कमा रहे थे, ठीक है, उसमें से 4,000 उनका कंजम्पशन पे या उपभोग पे खर्च हो रहा था। अब क्या हुआ, इनकम बढ़कर 20,000 हो गई एक महीने की, तो अब ये जस्ट डबल हो गई, लेकिन कंजम्पशन बढ़ के 4,000 से 6,000 हो गया, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी जितनी आय बढ़ी। यही होता है नॉर्मल, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हम क्या करते हैं, उस आय का एक भाग बचत के रूप में रखते हैं फॉर फ्यूचर। हम किसी भी रीज़न से हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ से हम उसको थोड़ा सुरक्षित करके रखते हैं। तो यही कीन्स ने एक मनोवैज्ञानिक आधार पर, एक मानव स्वभाव के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया। वही है कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, कि व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि तो करता है, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं करता जितनी उसकी आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले कम होती है। कीन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की कुछ प्रस्तावनाएं या मान्यताएं जो हैं, प्रोपोजिशन ऑफ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ कीन्स, वो हम इन 3 पॉइंट्स में देख सकते हैं। पहली वही कि आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, किंतु आय वृद्धि के मुकाबले कम। इसका प्रमुख कारण है आय में जो जो वृद्धि होती है त्यों त्यों अधिक आवश्यकताएं पूरी होती जाने से उपभोग में अपेक्षाकृत कम अनुपात में वृद्धि होती है। देखो होता क्या है, एक लेवल तक जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, हम हमारी जैसे हमारी नेसेसिटी गुड्स है, सबसे पहले हम हमारी आवश्यकताएं जो बहुत ही अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारी जो विलासिता की आवश्यकताएं हैं, थोड़ा हम घर बनाना चाहेंगे, गाड़ी आ गई, फिर उसके बाद थोड़ा और उसको थोड़ा मैनेज करें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक लेवल पर आकर एक सीमा तय हो जाती है। अब उसके बाद यदि इनकम बढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले टाटा, बिरला या अंबानी, इनकी बात करें हम, इनकी इनकम का लेवल इतना ज़्यादा हो गया तो एक लेवल तक जब 10,000 जिसकी इनकम थी वो बढ़कर लगभग लाख रुपए तक हो गई, तब तक हम मानेंगे कि चलो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। उससे भी यदि उसकी इनकम बढ़ रही है तो उसका कंजम्पशन लेवल एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ चुका है, उसमें इतनी वृद्धि नहीं होगी जितनी उसकी इनकम में वृद्धि हो रही है। ठीक है, वो उसका कहीं और यूज़ करेगा। उसी नियम के आधार पर कीन्स ने अपना ये नियम प्रतिपादित किया कि आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन आय वृद्धि के मुकाबले कम। आप अपने घर का भी एग्जाम्पल ले लो। डेली मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, पहले वो 50 रुपये खर्च कर रहा था, या 100 में से लगभग 90 रुपये खर्च हो रहेंगे क्योंकि 100 ही रुपये हैं। अब क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़कर लगभग 200 या 300 रुपये हो गई, तो उसका कंजम्पशन पहले लगभग 90% था। अब लेकिन क्या होगा, वो 300 रुपये में से 150 रुपये ही खर्च कर रहा होगा। इनकम जस्ट डबल या ट्रिपल हो गई, लेकिन उपभोग उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि अब क्या करेगा, वो थोड़ा कुछ सेव भी करेगा ताकि कल मान लो मेरे पास इतने पैसे नहीं आए तो किसी काम में आ सके। ठीक है, तो ये है दूसरा पॉइंट है, आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग व्यय और बचत में विभाजित हो जाती है। अब जैसे अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, उपभोग में कम वृद्धि हो रही तो पैसा आधा क्या है, उसका भाग जो बचत के रूप में हो रहा है, क्योंकि आय में जैसे ही वृद्धि होती है उसका एक भाग तो उपभोग के रूप में खर्च करता है उपभोक्ता, पर एक भाग क्या होता है, बचत कर लेता है। तो आय में वृद्धि के जो भाग है वो 2 में डिवाइड हो गए, एक तो उसका कंजम्पशन में और एक सेविंग्स में। प्रथम प्रस्तावना के अनुसार आय में हुई समस्त वृद्धि को उपभोग पर व्यय नहीं किया जाकर कुछ भाग बचा लिया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आय में वृद्धि से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। ये भी बात ठीक है। इसका अभिप्राय उपरोक्त दोनों प्रस्तावनाओं के अनुसार आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि अपेक्षाकृत कम अनुपात में होने से बचत में भी वृद्धि होती है। आय में वृद्धि हुई,
उपभोग में भी वृद्धि हुई, लेकिन उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी आय में हुई। इस कारण क्या हुआ, बचत में भी वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप आय बढ़ने पर उपभोग तथा बचत दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, ये छोटा आपका प्रश्न आता है, सीधी सी एक लाइन में आप इसको बता सकते हो कि इसका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है। ये बताता है कि आय बढ़ने पर उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में वृद्धि के मुकाबले कम या उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ अपॉन विच वी आर इंटाइटल्ड टू डिपेंड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बहुत प्रायर फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड फ्रॉम द, हाँ ये यही जो कीन्स ने एक्चुअल अपनी जो डेफिनेशन दी है उसी को जो मेन थी वो ये है, उसका हिंदी रूपांतरण ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो बस आप एक लाइन में ये बोल सकते हो लास्ट वाली, सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर अपने उपभोग में भी वृद्धि करते हैं, पर उतनी नहीं जितनी उनकी आय में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि ये आप इतना सा ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसी को जैसे आपका थोड़ा बड़ा प्रश्न आता है 10 नंबर 20 नंबर में, तो आपको टेबल और डायग्राम के माध्यम से भी समझाना पड़ेगा। 2 नंबर का आ रहा है तो ठीक है, आप उसको उतने से एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक तरफ आय लिए करोड़ रुपए में, उपभोग यहाँ लिया, तीसरे में बचत को देख सकते हैं हम। तो ये जब आय 0 थी तब भी उपभोग 50 था। अब आप देखो आपके आसपास नज़र डालो थोड़ी, सपोज़ कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कमा रहा है तो भी कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ही डेली का उनका, चाहे वो अपनी पास सेविंग के से कर रहा हो, चाहे उधार ला के कर रहा हो, लेकिन कुछ तो कंजम्पशन होगा ही। तो कंजम्पशन तो जीरो हो नहीं सकता, आय भले ही जीरो हो रही है। तो यहाँ पर बचत क्या है, -50, फिर आय बढ़कर 100 हो गई, उपभोग क्या हुआ 125, अब भी आय से ज़्यादा है भाई, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, उस वैसे ही वाली बात है। 100 रुपये आप कमा रहे हो लेकिन खर्चा 120 125 कर रहे हो, तो यहाँ भी लगभग सेविंग्स तो क्या होगी, -25 हो गई। फिर आय और बढ़ी 200 हो गए, कंजम्पशन बढ़कर वापस लगभग इनकम के बराबर हो गया। अब आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही तो यहाँ पर बचत आपकी 0 होगी। अब इसके बाद भी यदि इनकम बढ़ती है तो क्या होगा, इनकम बढ़कर 300 हो गई, कंजम्पशन बढ़कर 200 से 275 हो गया, तो 25 रुपये क्या होगी आपकी सेविंग। इसी तरह 400, इसमें 50 और 500 हुई, तो आप 75 रुपये सेव कर रहे हो, 425 आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, अभी हमने जो तीनों प्रस्तावना देखी उसको हम इस तालिका से समझ सकते हैं। आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे आय बढ़ रही है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है उपभोग भी बढ़ रहा है, बचत भी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग में वृद्धि कम हो रही है, इसी कारण बचत बढ़ रहा है। ये तीनों हम देख लेंगे यहाँ पे, किसी न किसी अनुपात में उपभोग में बचत में बढ़ जाती है। दूसरी प्रस्तावना दोनों में बढ़ गई कि हाँ आय में जो वृद्धि हुई 100 रुपये बढ़े तो 50 रुपये कंजम्पशन पे, 50 रुपये बचत में। ठीक है, इसी को हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। देखिए इसको, यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस पे आय लिया है, ओ वाई एक्सिस पे उपभोग तथा बचत को दर्शाया है। ये वाई लाइन है हमारी रेफरेंस लाइन है, या इनकम लाइन भी बोल सकते हो, जहाँ पर कंजम्पशन बराबर वाई शो करेगा इसका हर एक पॉइंट। ठीक है, सी इजकल टू वाई, या हम इसको एग्रीगेट सप्लाई लाइन भी बोल सकते हैं। अब जो हम बनाएंगे ये कंजम्पशन कर्व, हमने पहले भी देखा था कीन्स में, कीन्स का जो हम उपभोग फलन देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो वो क्या है, सी इजकल टू ए प्लस बी वाई। ये ए भी हमने चर्चा कर ली थी, ये क्या है, स्वायत्त उपभोग जो आय पर निर्भर नहीं कर रहा है। आय 0 है तब भी इतना कंजम्पशन तो हो ही रहा था, जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था 50 के, अभी पहले देखा 50 के बराबर। अब इसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ेगी उसके बाद क्या हो रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो कर्व है ये सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब देखो यहाँ पर इसी टेबल को हमने इस डायग्राम में दिखाया है, तो 200 तक सपोज़ ये जो पॉइंट है बी पॉइंट है, यहाँ पर हमारी इनकम है 200। इससे पहले हमारी इनकम से ज़्यादा हमारा कंजम्पशन था, तो ये क्या है, डिस सेविंग, इसको क्या बोलेंगे, डिस सेविंग। या जो हमारी बचत है वो क्या है, नेगेटिव में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा उपभोग ज़्यादा है आय से, हम कमा तो कम रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन आय के बढ़ने के अनुपात में कम अनुपात में बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, जैसे हमने तालिका ऊपर टेबल में देखा 200 इनकम थी 200 कंजम्पशन था, वो ये पॉइंट है। इसके बाद भी यदि इनकम बढ़ती है y1 y0 से y1 y2 होती है, तो उसके बाद जो आय का एक भाग है वो क्या है, बचत के रूप में
रखा जाता है, या आय का एक भाग, आय में वृद्धि का एक भाग तो क्या हुआ, कंज्यूम हो गया, और एक भाग बचत के रूप में रख लिया गया। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, Y1S1, उसका C1Y1 भाग तो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, और S1Y1 भाग क्या हो गया, सेविंग होगी। इसी तरह और इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती जाएगी। तो उसके बाद यदि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेगी बजाय उपभोग के। ठीक है, ये थी हमारा कीन्स का मनोवैज्ञानिक, कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। उसकी कुछ मान्यताएं हैं, ये कब लागू होगा वो देखते हैं। उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक संस्थागत अवस्थाएं स्थिर रहती है। ठीक है, हम बाकी सारे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्रभावित करने वाले बाकी जो फैक्टर है उनका हम कांस्टेंट मान रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों की कल्पना पर आधारित है, नॉर्मल सिचुएशन है। ये नियम पूंजीवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कल्पना पर आधारित है। पूंजीवादी जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म से ये सारे काम हो रहे हैं, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रोफेसर के कुरिहरन के अनुसार किन्स के नियम को मोटे तौर पर अल्प अवधि की सामान्य परिस्थितियों में स्वतंत्र उपभोक्ताओं का लगभग वास्तविक समष्टि व्यवहार माना जा सकता है। ठीक है, ये हम देखते भी है, ये सही भी है जो किन्स ने ये मनोवैज्ञानिक उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम दिया है, ये आप आपके आसपास या अपने डेली या रूटीन में आप देख सकते हो, ये लागू होता है। सिंपल सा नियम है। ठीक है, ये आपका लगभग हो गया पूरा। इसका अगला जो है इसमें उपभोक्ता प्रवृत्ति या किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम जो, या हमने उपभोग पालन पढ़ा था, उसका महत्व क्या है, वो कहाँ कहाँ हम उसको देख सकते हैं कि किस में काम में आ सकता है। वो थोड़ा इसी लेक्चर में पढ़े या अगले लेक्चर में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो। चलो ठीक है।